सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए भारत प्रतिबद्ध है। तो देखिए, लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल के लिए प्रतिबद्ध है। और नेपाल में अंतरिम सरकार पीएम को चुन लिया गया है। सुशीला कार्की को अब नेपाल के प्रधानमंत्री की पद की कमान सौंप दी गई है। बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट सुशीला कार्की के भारत के साथ बहुत सम्मानजनक रिश्ते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। नेपाल में बीते 6 दिनों का लंबा संघर्ष, हिंसा, आगजनी, उपद्रव के बाद अब धीरे धीरे फैल रही शांति। शांति स्थापित होते ही नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम का भी अब ऐलान हो चुका है और इस रेस में भारी विरोध के बावजूद भी सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को देश का अंतरिम पीएम चुना। उन्हें शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। वे 220 सालों के इतिहास में देश की पहली महिला पीएम हैं। इससे पहले सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। सुशीला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। 2017 में जब इन्हें हटाने के लिए प्रचंड सरकार महाभियोग लेकर आई तो सुशीला के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सुशीला की यही लोकप्रियता उनके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में बहुत काम आई। ऐसे में सुशीला कार्की के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो सुशीला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में वो जज बनी। जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो ये अपने आप में ऐतिहासिक था। एक साल बाद यानी 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वे फैसलों से राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया और इन आरोपों के बीच से सुशीला कार्की पाक साफ होकर निकली। सुशीला की इसी छवि ने उन्हें जनता के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे में सुशीला के भारत से मजबूत संबंधों पर अगर नजर डालें तो बीएचयू से एमए की डिग्री हासिल करने वाली सुशीला ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर एक इंटरव्यू के दरमियान कहा था, दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन दोनों देशों की जनता का रिश्ता बेहद गहरा है। उनके कई रिश्तेदार और परिचित भारत में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है और दोनों देशों के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री
केपी शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। यानी नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी आने वाले वक्त में हालात सामान्य हो ही जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंतरिम पीएम बनने पर सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए भारत प्रतिबद्ध है। तो देखिए, लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल के लिए प्रतिबद्ध है। और नेपाल में अंतरिम सरकार पीएम को चुन लिया गया है। सुशीला कार्की को अब नेपाल के प्रधानमंत्री की पद की कमान सौंप दी गई है। बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएट सुशीला कार्की के भारत के साथ बहुत सम्मानजनक रिश्ते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। नेपाल में बीते 6 दिनों का लंबा संघर्ष, हिंसा, आगजनी, उपद्रव के बाद अब धीरे धीरे फैल रही शांति। शांति स्थापित होते ही नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम का भी अब ऐलान हो चुका है और इस रेस में भारी विरोध के बावजूद भी सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को देश का अंतरिम पीएम चुना। उन्हें शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। वे 220 सालों के इतिहास में देश की पहली महिला पीएम हैं। इससे पहले सुशीला नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। सुशीला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती है। 2017 में जब इन्हें हटाने के लिए प्रचंड सरकार महाभियोग लेकर आई तो सुशीला के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सुशीला की यही लोकप्रियता उनके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में बहुत काम आई। ऐसे में सुशीला कार्की के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो सुशीला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में वो जज बनी। जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो ये अपने आप में ऐतिहासिक था। एक साल बाद यानी 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वे फैसलों से राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया और इन आरोपों के बीच से सुशीला कार्की पाक साफ होकर निकली। सुशीला की इसी छवि ने उन्हें जनता के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे में सुशीला के भारत से मजबूत संबंधों पर अगर नजर डालें तो बीएचयू से एमए की डिग्री हासिल करने वाली सुशीला ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर एक इंटरव्यू के दरमियान कहा था, दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं
सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन दोनों देशों की जनता का रिश्ता बेहद गहरा है। उनके कई रिश्तेदार और परिचित भारत में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है और दोनों देशों के बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। यानी नेपाल में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी आने वाले वक्त में हालात सामान्य हो ही जाएंगे, इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।